अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अलमास बेगम जिसे मालूम हो चुका है कि निशा ने सब कुछ अपने भाई को बता दिया और वो अब मर भी गई है, जिसके बाद तो उसे अपने ही लाले पड़ गए। इसका मतलब निशा के भाई को सब कुछ मालूम हो चुका है। तो बस फिर अलमास बेगम ने अपनी जान छुड़ाई। मेरा ही दिमाग खराब था कि मैंने तुम्हारे पागल बेटे की शादी करवाई, ऐसे तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, कबाड़िया हो जाएगा। यूं ही वो बेताल्लुक होकर यहाँ पर घर तो आ गई, लेकिन अब वो थकी टूटी है, जो वो कह भी देती है। असल में टेंशन तो उसे निशा के भाई की है। अब अंबर की बात भी नहीं सुनती, बल्कि सुंबल को इजाजत दे देती है कि हाँ भाभी को जाकर मनाओ। वहाँ पर सुंबल जाती है, नेहा को मनाती है, मगर नेहा उसके साथ जाने के लिए राजी नहीं होती। तो सुंबल पूछ लेती है ऐसी कोई शर्त तो होगी जिसकी वजह से आप हमें माफ करने के लिए तैयार हो जाएंगी। अच्छा, आप मेरी कॉल तो अटेंड कर लीजिएगा, चाहे किसी और की करे ना करें। यूँ सुंबल नेहा को ये भी समझाती है कि हमें तो ढूंढना चाहिए उस इंसान को जिसने ये वीडियो, जिसने ये तस्वीर बनाई, जिसने ये घटिया हरकत की। आखिर कौन हो सकता है हमारा दुश्मन। ये सुनकर नेहा सोचने पर मजबूर होती है। यूं ही सुंबल को ट्रैफिक सिग्नल पर वो शख्स भी नजर आता है जिसकी वजह से ये सारा फसाद हुआ। और यहाँ पर अलमास बेगम है कि वो सर ही पकड़े हुए है। उसे तो क्योंकि टेंशन हो चुकी है कि आलियान को निशा ने सब कुछ बता दिया, बता के ही मरी है। ये ना हो वो अब मेरी जान को आए, मेरा तो सारा बिजनेस, सारा करियर तबाह हो जाएगा। माँ परेशान हाल बैठी थी तो ऊपर से ये अंबर भी आ जाती है कि आप भाभी को क्यों बेकसूर समझ रही हैं, वो ड्रामा कर रही हैं। और ये सुंबल सिर्फ और सिर्फ अपना अफेयर बचाने के लिए कर रही है कि इस भाभी की जिंदगी, इसका घर तबाह हो सो हो, मगर मेरे ऊपर कोई बात ना आए, क्योंकि नेहा अंबर के इस अफेयर के मुतालिक जानती जो है। ये सुंबल तो बेवकूफ है, उसने सारा कसूर अपने सर पर ले लिया। तो अलमास बेगम भी उसे समझा देती हैं, फिलहाल मैं ये सब कुछ नहीं सोचना चाहती, इसलिए मैंने उसे खुद ही इजाजत दे दी। अब जब अंबर देखती है कि मेरी माँ भी कोई बात नहीं सुन रही, तो वो यही शोर मचाने लगी कि नेहा ने सब पर काला जादू कर दिया है। तो अलमास बेगम ने भी चिल्लाते हुए से यहाँ से जाने का कहा। वो माफी मांगने के लिए गई है और मैंने इजाजत दे दी है, और तुम्हारा जो जी में आए वो तुम करो, लेकिन मेरी जान बख्श दो खुदा के वास्ते। मेरी जिंदगी में पहले से बहुत टेंशन है। और उसे अपने कमरे से भेज देती हैं। अब जो सब कुछ ये अलमास बेगम के साथ होने वाला है, अब वो यही चाहती हैं कि ये नेहा घर वापस आई जाए, ये सारा मामला खुद ही ठीक हो जाए, सेटल्ड हो जाए। क्योंकि उन्हें अब आने वाले वक्त की खबर जो हो गई है कि अब उनके साथ ये आलियान क्या करने वाला है, वो छोड़ेगा नहीं और ना ही खामोशी से बैठेगा। अब आलियान, जिसने अपनी वालदा को कुछ भी नहीं बताया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, साद ने उसके साथ क्या किया, बल्कि वो बहुत अफसुर्दा होकर खामोशी से अपनी वालदा को पाकिस्तान ले आता है। और इतने में निशा की डेड बॉडी भी यहाँ पर आ चुकी थी, जिसे देखने के बाद तो निशा की वालदा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चीखती हैं, चिल्लाती हैं, रोती हैं, ये सब क्या है। तो आलियान अपनी वालदा को संभालता है, उन्हें देखता है, परदेश से कैसे यहाँ तक लेकर आता और ये हकीकत बताकर। मगर आज नहीं तो कल इस हकीकत का सामना तो करना ही था, जिसे देखने के बाद तो उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। यूँ देखते देखते आलियान अपनी बहन निशा की तदफीन भी करवा देता है और खुद से ये वादा भी कर लिया कि अपनी बहन के दुश्मनों से, उसके कातिलों से बदला लेकर रहेगा। और अब फिरेंगे इस अलमास बेगम के दिन, वो नाइंसाफियां, वो धोखे जो वो दूसरों के साथ ही करती आई है। अब तक तो कोई आलियान जैसा ना था और किसी की बहन इस तरह से मरी भी नहीं थी। ये अलग बात है कि उनकी जिंदगी अजीरन जरूर हो जाती थी, मगर जो कुछ अलमास बेगम ने अब किया, आलियान बख्शेगा नहीं। आखिर कब तक साद और उसकी वालदा बाहर मुल्क रहेंगे, क्योंकि जैसे वो यहाँ पर पलटेंगे तो आलियान उन्हें छोड़ेगा नहीं।